दोस्तों फिलहाल मैं मौजूद हूँ हथीन विधानसभा के गांव मरोखड़ा में। मरोखड़ा गांव में आने का मकसद है कि इस बार चुनाव में क्या माहौल चल रहा है। 2024 का जो ये विधानसभा चुनाव है, इसका प्रसार प्रचार बहुत ही जोरों पर है। हर गांव में हम जा जाकर ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं। लोगों का जो कहना है वो ही हम आपके सामने पेश करते हैं। तो हम यहाँ पहुंचे हैं इस मकसद से कि इस गांव में अब की बार चुनाव का क्या माहौल है। तो हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, जी क्या नाम है? शौकत जी। तो शौकत भाई, आपका गांव मरोखड़ा ही है? हाँ जी, मरोखड़ा ही। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो अब की बार चुनाव का प्रसार प्रचार चल रहा है और आपके गांव के जो माहौल के बारे में आप बताएं कि क्या माहौल है, किसको कितने वोट मिलने वाले हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं, किसको आप वोट दे रहे हैं, बताएं थोड़ा। हम तो जी कांग्रेस को दे रहे हैं, जय साहब को जी। कांग्रेस को दे रहे हैं, क्या वजह है कांग्रेस को वोट देने की? क्योंकि हमें तो अपना विकास है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको आने वाले भविष्य के बारे में सोच के दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि जय साहब तो पहले भी काम नहीं कराया था, पहले बाबा थे जिस टाइम। नहीं, कहने को तो कोई कुछ भी कहे, ये थोड़ी है। मतलब है कि भाई लोगों के कहने से ठीक है, कुछ कुछ ऐसे भी है जो कहते हैं, लेकिन सारा काम एक साथ नहीं होता ना। तो 10 साल बीजेपी का जो यहाँ पे जो राज रहा है, बीजेपी की सरकार रही है, तो 10 साल में क्या विकास देखने को मिला आपको? 10 साल तो ये विधायक, 5 साल प्रवीण जी रहे हैं, इसकी तो शक्ल ही ना देखी आज थोड़ी भी गाँव में। क्या बात कर रहे हैं आप? प्रवीण जी विधायक रहे हैं 5 साल तक, तो शक्ल ही ना देखी गाँव में जी। कुछ विकास कराया है? कुछ नहीं किया। लोग कहते हैं खेत खेत में पानी पहुंचा दिया, और क्या नाम है, वाटर सप्लाई का पानी हर घर तक पहुंचाया है। बहुत सारे काम गिनवाते हैं लोग। क्या अब वो जी आपके साथ सामने तो गांव में देख लो किसी घर तक पानी पहुंचा है। तो आपका कहने का मतलब है गांव में विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ जी। हल्का में पूरे जैसे हल्का के एतबार से कहते हैं? नहीं, हल्के में भी नहीं हुआ, लेकिन हमारे गांव में तो बिल्कुल नहीं हुआ जी। हम तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, कांग्रेस को इस बार आप वोट दे रहे हैं। हाँ तो गांव में और बाकी कैसा माहौल है? गाँव में तो जी जय साहब भी ज्यादा रहे वो। लगभग कितने परसेंट? ये करीब करीब 70 से 80 के बीच में ये रहे वो। 80%, 70% 70-80% है ये बीच में। हाँ जी। तो और दूसरे फिर कौन कौन कैंडिडेट है जो उसके अलावा दूसरे जो? उसमें एक हमारे तैयब, एक क्या नाम है, मनोज रावत। मनोज रावत की वोट भी है? हाँ जी, है उसके भी गाँव में। तो 30% में वो दोनों हो जाएंगे। 20% में वो दोनों है? 20%। तो और क्या, जैसे धर्मेंद्र तिवतिया है और सहरावत है, क्या उनको भी वोट यहाँ से निकल सकती है? उनके लिए नहीं है जी। नहीं है? हाँ जी, हम आपको सच्चाई बता रहे हैं गाँव की, उनके लिए नहीं है। अच्छा, ऐसा है? हाँ जी। जी भाई साहब, क्या नाम है? इमरान। तो जो ये भाई साहब बता रहे हैं, क्या इसमें सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है जी। तो आप भी समर्थन कर रहे हैं इनका? हाँ जी, हमारी वोट कांग्रेस की है और कांग्रेस के साथ है हमारा पूरा परिवार, हम सब कांग्रेस के साथ है। और गांव में क्या माहौल है? जैसे गांव का माहौल ये है जी, हमारे यहाँ हमारे गांव में 1600 वोट है, जो कि 1201 वोट हमारी जय साहब की है, कांग्रेस की है। और 1200 वोट? हाँ, कम से कम 1200 तो 100 वोट कम से कम। तो 1400, अगर 1600 वोट है तो 1600 में से कितनी पोल हो जाएंगे, आपका क्या मानना है? हमारे गांव में पोल हो जाएगी कम से कम 80%। 1400 की कम से कम हो जाएगी, 1400-1500 की पोल होगी, जिनमें 200 वोट इधर उधर चली जाएंगी। मतलब लगभग 1300 वोट हो जाएंगी। हाँ, 1300 वोट हो जाएंगे, 1300-1400 वोट। तो आपका मानना यह है कि आपके गांव से तो कांग्रेस जीत रही है? हाँ जी, हमारे गांव से बिल्कुल कांग्रेस। इसकी वजह क्या है? कांग्रेस के साथ इतने लोग जुड़े हैं आपके गांव के, क्या वजह है इसकी? सर, हमने 10 साल की सरकार बीजेपी की देखी है, इन्होंने कोई भी काम नहीं करा, कोई विकास नहीं, कोई पढ़ाई के ऊपर कोई वो नहीं, ना इन्होंने हमारे हथीन विधानसभा में कोई काम कराया। उससे पहले कांग्रेस आई थी, हमारे हथीन में बहुत से काम हुए थे, कॉलेज आया था, सब डिवीजन बना था, और ये हमारा घीगड़ाके में कॉलेज, लड़कियों का कॉलेज भी आया था। और हमारा ये जो हमारे गांव का ये जंगल है, सारा सैम की प्रॉब्लम है, सब पानी खड़ा हुआ है, इसमें इन्होंने कोई ध्यान ही नहीं देता बीजेपी का आदमी। देखो जी, अब बदलाव चाहते हैं जी, कांग्रेस लाएंगे और हम बिल्कुल बदलाव है जी। हमारे यहाँ हथीन से जय जीतेगा जी। जी क्या नाम भाई? अरे तुम भी बोलो, अपनी बताओ, तुम किसको वोट दे रहे हो? मैं तो अपनी वोट ना मेरी। क्या बात कर रहे हो यार? है ना वोट। कितनी उम्र है? उम्र कितनी है मेरे? हाँ। मेरे 17 साल। 17 साल? आपको देख के 17 तो नहीं लगता। अब लगने से कहा तो आप मतलब वोट नहीं पड़ी तुम्हारी? मेरी बड़ी ना। बाबा क्या नाम है? अली मोहम्मद। अली मोहम्मद, थोड़ा इधर आ जाएंगे छाया में, गर्मी में। अली मोहम्मद, तो आपके जो ये नौजवान है, इन्होंने बताया है कि यहाँ गांव में कांग्रेस की वोट ज्यादा है और बाकी और पार्टियों की कम है, तो क्या ये सच्चाई है? और सच्चाई है जो कह रहे हैं। तो नहीं, आप भी ऐसा मत कहो कि ये कह रहे हैं तो आप यानी कहीं तो पीछे हैं हम भी। अच्छा हाँ, तो हम तो मानते हैं कि बड़े बूढ़ों के पीछे पूरा परिवार होता है, आप नौजवानों के पीछे कैसे? कौन मान रहा? मतलब हर आदमी आजाद है। मतलब आपके बच्चे आपसे अलग वोट देंगे?
है तेरी के। या फिर आप अपने बच्चों के साथ देंगे? आप कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, परिवार में बड़े बूढ़े को ऊंचा दर्जा दिया जाता है। आप कह रहे हैं कि जब ये कह रहे हैं तो हम इनके पीछे, आप पीछे कैसे हो सकते हैं? आप तो बड़े हैं, आगे रहे आप। भाई हम दोनों कह रहे हैं जैसे परिवार वाले दे रहे हैं उनके साथ हम। अच्छा, तो चलिए बताइए कि ज्यादा वोट किसको मिलने वाले गांव से? वो ना कुछ बताओ, वो ना कुछ बताओ। अच्छा, हाँ, मैं तो जमींदार आदमी, अपने जंगल वाले से वास्ते रखूं, जो ढुला फिरा जो सर्वे करा उन पे। नहीं, जैसे बातें चलती हों, सुनते होंगे आप भी। आप किसको दे रहे हैं? पंडा ना छोड़ोगे, हाँ, तू कह रहा हूँ वहाँ बटन पे जाके अल्लाह ताला बहुत बड़ा, वहाँ दिमाग बलद दे, फिर क्या करोगे? नहीं, इरादा भी तो होता है। इरादा तो अल्लाह बलद देता है। नहीं, अभी फिलहाल इरादा किसका है? अल्लाह इरादा बलद देता है कि मैं देना चाह रहा हूँ कांग्रेस की, अल्लाह चाहता है तो बीजेपी चली जावे, ये कोई जरूरी थोड़ी है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इरादा आपका क्या है? मैं इरादा पूछना चाह रहा हूं। इरादा तो मैंने पहले बता दिया, परिवार वालों के साथ ही है हम। किसकी दे रहे हैं? जो परिवार वाले दे रहे हैं उनके साथ है हम। आपको नहीं बता? परिवार वाले ने भी तो बताया होगा, आपने कुछ नहीं, वो तो अलग अलग बयान दे रहे हो, कोई मतलब कांग्रेस की बता रहे हैं। कांग्रेस उनके साथ ही है हम। कांग्रेस के साथ है। ये कोई बात ना, जो तो वैसे पूछ लो भाई, ये तो सर पे कर रहा हो। अब वही ये तो हम कह रहे हैं, ये वही बात आ जाए। चलिए, आप तो परिवार के साथ हैं। चलिए, बहुत अच्छा जी। आपका क्या नाम है बाबा, आप बताइए? मोहम्मद इसाक। मोहम्मद इसाक। मोहम्मद इसाक जी। तो इसाक जी, आप जैसे ये बुजुर्ग बता रहे हैं कि परिवार के पीछे चलते हैं, आप परिवार के पीछे हैं या आगे? बताइए। मैं जी आगे हूँ। आगे, तो परिवार में आपकी चलती है? बिल्कुल जो आप कहेंगे वहाँ मोहर लगेगी? बिल्कुल। तो 200 आप कहाँ लगा रहे हैं फिर मोहर? मैं 200 वोटन का मालिक हूँ। किसको दे रहे हैं फिर? हम दे रहे हैं जी कांग्रेस को। 200 वोट कांग्रेस को दे रहे हैं आप? बिल्कुल दे रहा हूँ जी। मेरे परिवार में 200 वोट है, मैं 200 वोट कांग्रेस को देना चाहता हूँ और दूंगा। फैसला है पूरा? पूरा फैसला है जी हमारा। फिर भी उसको, तैयब हुसैन को क्यों नहीं दे रहे आप? तैयब हुसैन ऐसा है जी, इसकी कोई पार्टी नहीं, ये हमारे जिता देंगे इसको तो फिर भी ये बीजेपी में ही जाएगा। बीजेपी का हमने 10 साल देख लो, हमारी नालियों को देख लो, हमने क्या कर रहा है, कोई झाड़ू वाला चौकीदार तक नहीं है इसमें। हमारे बाड़े में चल के देखो, पानी के मारे बीमारी चल रही है हमारे आपस में, यहाँ बच्चे में बाड़े भरे पड़े, जंगल होने को किसी गरीब का लेटरिन बाथरूम नहीं है, तो वो भी मतलब उसको जंगल होने के लिए जगह नहीं है। तो बीजेपी ने विकास नहीं करा? कोई करा ही नहीं। 3-4 दिन में चैम्बर में पानी आता है, 3 दिन में यहाँ पानी आता है, बासी पानी को पीते हैं। अगर जय साहब ने भी नहीं करा काम, फिर क्या नहीं कराएगा तो अगली प्लान में इसको बदल देंगे। तो आपकी बात तो उनको ही बना रहे हैं। हाँ, फिलहाल तो उसका देखना है क्या करता है क्या नहीं करता। गांव में ज्यादातर किसका जोर है? ज्यादा 80%, ये तो बता रहे 60-70, मैं कह रहा हूँ जी दावे के साथ 80% जय साहब का जोर है। अच्छा जी। हाँ, बिल्कुल वादे के साथ है जय चलिए, साहब बहुत को। अच्छा। तो आप बता रहे, तो हमारे साथ दुकान पर बैठी हुई अम्मा जी हैं। जी अम्मा जी, क्या नाम है? है जी? रमजानो। रमजानो। तो आप थोड़ी आगे हो जाएंगे आप? जो ये तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप किसको वोट दे रही हैं? कांग्रेस की। किस वजह से, क्यों दे रही? पूरा परिवार दे रहा है या फिर आप अलग दे रही हैं? पूरा परिवार दे रहा है। आप भी पूरे परिवार के साथ हैं? पूरे परिवार के साथ। पूरे परिवार के साथ। चलो, तो हमारी अम्मा जी का कहना भी यही है कि पूरा परिवार कांग्रेस की वोट दे रहा है, तो हम भी कांग्रेस की दे रहे हैं। तो इस बार नौजवान और बुजुर्ग और महिलाएं, सबका एक जो कहना है वो यही है, सामने जो बात आती है वो कांग्रेस की ही लहर दिखाई देती है हर जगह। देखते हैं आगे क्या होता है, तो इसके लिए आपको करना होगा इंतजार। मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, अगले प्रोग्राम के साथ।